गुड मॉर्निंग गाइस, होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आप लोग ठंडी का मज़ा ले रहे हो। सर्दी की धूप बहुत अच्छी लगती है ना। तो आज मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ उज्जैन। वहाँ पे महाकाल है, जिसे सबको तो महाकाल हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली में कोई मन्नत थी जो मांगी गई थी किसी अपने के लिए, जो पूरी हो गई है। तो हम बस वही पूरा करने जा रहे हैं। तो महाकाल के सफ़र में मेरे साथ मेरी मम्मी रहेंगी। तो हमारी आज की ट्रेन है शाम के 4 बजे, जो कल सुबह पहुंचा देगी 7 से 8 बजे तक उज्जैन। कीप वॉचिंग। उसके पहले कितना अच्छा है ना ये टीका। मैं आपको रूम जोड़ देती हूँ। चलिए, ये है हमारा होटल का कॉरिडोर जहाँ हम रुके हैं। ये हमारा रूम है, छोटा है बट ओके। ये है वॉशरूम। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या। आ गए हैं जल छोड़ के। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको मंदिर नहीं दिखा पाई, अलाउड नहीं थे, पर्स अलाउड नहीं था। मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर कैसा दिखता है। रोजाय च नमः के गुंसिलाय च चेनाय च महाकपर्दिने च पुलस्ताय च नमः हिरण्याय च प्रत्याय च भू व्रज्याय च गोष्ठ्याय च नमस्तल्प्याय च गहेत्याय च नमः उदज्याय च निवेद्याय च नमः काट्याय च ज्येष्ठाय च नमः सोस्याय च हृदयाय च नमः पादुस्याय च नमः बोलोप्याय च शिव मेरे। ठोकर गिरते को संभाला है उसने, औकात मेरी से ऊपर ही कितना कुछ दे डाला उसने। मेरे पार लगाए बेड़े हर वक्त बनेड़े नेड़े, मेरे दिन बाबा ने फेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं जब से शिव का भक्त हुआ, मेरे दिल से विदा हुई नफरत। पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ, मासूम सी हो गई है फितरत।
चेहरे उसके। तो हम घूम कर आ गए हैं महाकाल से वापस, और मैं आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स देना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी कि उज्जैन मतलब महाकाल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। अगर मेरा बस चले तो मैं हर साल जाऊँ, हालांकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फ़िलहाल ट्रेन्स बंद है बहुत सारी कोविड की वजह से, बट लकीली एक स्पेशल ट्रेन है जो चल रही थी, जिससे हमें रिजर्वेशन भी मिल गया काफ़ी अच्छी तरीके से, आई मीन बहुत जल्दी से। और हम गए महाकाल, और हम उज्जैन में हम शिप्रा होटल में रुके थे। शिप्रा एवेन्यू नाम है उस होटल का, और वो मंदिर के बिल्कुल पास है। मतलब अगर आप निकलोगे अब होटल से बाहर तो हार्डली विदिन 1 मिनट आप मंदिर पहुंच जाओगे। और ये जो होटल है वो काफ़ी अफोर्डेबल थी, क्योंकि ये ट्रस्ट पे चलती है, तो आपको 1100 के हिसाब से पर रूम मिल जाएंगे। जस्ट बिकॉज़ ये ट्रस्ट पे चलती है तो रूम्स उतने ख़ास नहीं थे, ख़राब भी नहीं थे बट उतने ख़ास नहीं थे। वॉशरूम में फॉसेट नहीं लगी हुई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे लिए मैटर करता है कि वॉशरूम अच्छा होना चाहिए। और फिर खैर एक ही रात की बात थी, तो हमने सोचा कि हम रह लेंगे, क्योंकि हमारा तो मेन मोटो था दर्शन करने का। एंड वी वर काइंड ऑफ लकी बिकॉज़ हमें जल छोड़ने का मौका मिला। सो हमें लगा था कि हम सिर्फ बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अभी कोविड की वजह से उन्होंने सब कुछ बंद कर रखा है। तो जब भी आप उज्जैन जाने की प्लानिंग करें, आप एक बात ज़रूर याद रखें कि अगर आप जल चढ़ाते हैं या भस्म आरती होती है, फ़िलहाल भस्म आरती भी बंद है। भस्म आरती सुबह 4 बजे से लाइन लगती है, 5 बजे शुरू होती है, मतलब उसकी अलग अलग टाइमिंग्स हैं, और वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। भस्म आरती में शिव जी का श्रृंगार होता है, सारे लोग बैठे होते हैं, और बहुत से लोगों की आखिरी इच्छा होती है मरने के बाद कि उनकी जो बॉडी जलती है, उनकी जो राख होती है, उससे शिव जी का श्रृंगार हो, क्योंकि जब कहते हैं कि जहाँ सब कुछ ख़त्म होता है वहाँ महाकाल जी शुरू होते हैं। अच्छा लगता है काफ़ी, देखने में बहुत भीड़ होती है। तो आप जब उज्जैन जाएं, एक चीज़ का ध्यान रखें, लड़का चाहे जितना भी छोटा हो, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ धोती में ही दर्शन कर सकता है। धोती एंड ऊपर आप जब वहाँ जाओगे तो आपको मिल जाएगा धोती, और ऊपर ऐसे ऊपर शरीर ढकने के लिए तो गमछा मतलब सेट रहता है धोती, और उसके ऊपर एक कपड़ा रहता है जिससे आप शरीर ढक सकते हो। और लड़कियों को साड़ी ना, आप जीन्स पे साड़ी नहीं पहन सकते, आप टॉप पे साड़ी नहीं पहन सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कड़ी चेकिंग होती है। अगर आप साड़ी के नीचे स्लैक्स पहने हो तब भी आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो लड़कियाँ चाहे जितनी भी छोटी हों, उन्हें साड़ी इज़ मैंडेटरी। एंड जो लड़के हैं उनके लिए धोती, आई मीन सिर्फ धोती, वो बनियान भी नहीं पहन सकते हैं। तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, या फिर आप अपने घर से भी ले जा सकते हैं, बट दिस इज़ मैंडेटरी बिकॉज़ अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नहीं जल छोड़ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके कोविड के दोनों सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। और तीसरी बात ये है, आप जब भी महाकाल के दर्शन करने जाएं, आप काल भैरव जी के भी दर्शन ज़रूर करें, बिकॉज़ कहते हैं कि उनके दर्शन के बिना शिव जी का दर्शन अधूरा होता है। और फिर आप उसके बाद वहाँ से शनि मंदिर भी जा सकते हैं, मतलब ये बहुत पास में है। ऑटो अगर आप ले जा रहे हैं, रोक रहे हैं और आ रहे हैं तो 200 रुपीज़ लगते हैं। 200 रुपीज़ शनि मंदिर जाने के लिए, और 200 रुपीज़ लगेंगे आपको काल भैरव जाने के लिए, तो टोटल 400 रुपीज़ आप जा सकते हैं। वहाँ के उज्जैन के लोग बहुत अच्छे होते हैं, साफ़ दिल के होते हैं। महाकाल से अगर आप 2-3 दिन रुक रहे हैं तो आई वुड रियली से कि आप ओमकारेश्वर ज़रूर जाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और उसमें पूरी दिन लग जाती है। आप ओमकारेश्वर भी घूमने जाएं, वो नर्मदा नदी के पास है, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ से फिर आप और भी बहुत जगह जा सकते हैं। बंगला मुखी दुर्गा माँ का मंदिर है, वो ज़्यादा दिन नहीं लगता, वो मतलब हाफ डे में आप
आपकी टूर कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ ज़रूर जाएं। आप भस्मारती ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। मैं आपको होटल आप कहाँ से भस्मारती बुक कर सकते हैं मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, आपको होटल के डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको खोजना पड़े, ढूंढना पड़े। और वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। और बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो पैसे ऑफ़र करके कहते हैं कि हमें जल डालने दो, बट वहाँ रूल सबके लिए सेम है, चाहे वो इंसान अमीर हो गरीब हो, अंदर कोई भी लोग पैसे नहीं लेते हैं, विच मीन्स इट्स नॉट एट ऑल करप्टेड। बाकी रही बात जगह की, तो जगह बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। बाकी की डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं अगली वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी एंड वो किस चीज़ के बारे में होगी या कहाँ जा रही हूँ मैं आपको सब कुछ अगली वीडियो में बताऊँगी। टिल बी सेफ, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।